व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रोहित और आप देख रहे हैं टेक कवरेज। तो आप डेल का लैपटॉप खरीद लो, आप लिनोवो का लैपटॉप खरीद लो, आप कोई भी लैपटॉप खरीदो, बट एक जो सेटिस्फैक्शन मिलता है एप्पल के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने में, खरीदने में या फिर यूज़ करने में, वो अलग ही है। सो आज हमारे पास है मैकबुक प्रो 13 इंच 2020 वर्जन। और ये जो वर्जन है, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्जन जो है, इसमें 10th जनरेशन i5 जो इंटेल का प्रोसेसर है, जो सिर्फ और सिर्फ मैकबुक प्रो 13 इंच में आपको मिलेगा, सिर्फ एप्पल के मैकबुक्स में और अगर एप्पल के लैपटॉप्स में आपको मिलेगा। ये कोई भी बाकी लैपटॉप्स में अवेलेबल नहीं है, विच इज़ गुड थिंग। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम प्रोसेसर्स। सो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे इसका। लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो हिट दैट लाइक बटन एज वेल। ऑलराइट गाइस, सो एक इन्फॉर्मेशन इस अनबॉक्सिंग शुरुआत करने से पहले, इस पर्टिकुलर वर्जन में जो मैकबुक प्रो 13 इंच 2020 वाला जो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब आप एप्पल के साइट पे जाते हो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये सारे लेटेस्ट मॉडल है, सारे नए मॉडल्स हैं। हालांकि उनको अपडेट किया है एप्पल ने, बट जो बेस के 2 मॉडल है जो थोड़े सस्ते हैं, उनमें 8th जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर है। जो लेटेस्ट जो अपडेटेड है और अदर जो हायर वर्जन्स है, उनमें आता है इंटेल का 10th जनरेशन 2.0 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर। नाउ इसमें क्या डिफरेंस है 8th जनरेशन और 10th जनरेशन में? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट 16 इंच का जो मैकबुक है उससे कंपेयर हो सकता है। अगर आप कोई ग्राफिक्स हेवी काम करते हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड ऐसे एप्लीकेशंस आप रन करते हो विच रिक्वायर्स पावर, आई वोंट रिकमेंड, आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर ए बेस वर्जन। डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर एटलीस्ट दिस वेरियंट जो कि आता है आपको $1800 के आसपास। अभी इंडिया की प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजूंगा। बेस मॉडल के साथ इशू क्या है कि बेस मॉडल की प्राइस है आपको ऑलमोस्ट $1300 to $1400, बट जो मैकबुक एयर है, नाउ मैकबुक एयर इज ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मिंग लाइक बेस मॉडल, तो जो लेटेस्ट मैकबुक एयर है। तो वाई टू इन्वेस्ट समथिंग? अगर आप कोई ग्राफिक्स हैवी काम नहीं करते हो, आपको सिर्फ एक मैकबुक चाहिए इसलिए आपको लेना है, गो फॉर मैकबुक एयर। दैट्स अ बेस्ट पॉसिबल डील एंड बेस्ट डील फॉर योर मनी बेसिकली थे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि मुझसे तो नहीं रुका जा रहा। एंड तो यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉक्स जैसे हम लोगों का पहले भी था। आगे मैकबुक प्रो की जो डिज़ाइन है वो, यहाँ पे मैकबुक प्रो लिखा हुआ है, एंड जो नॉर्मल जो एप्पल का बॉक्स आता है वो। नाउ एप्पल के अनबॉक्सिंग के लिए आपको तो पता ही है कि आपको लगती नहीं है कोई भी छुरी या फिर कुछ काटने के लिए, जस्ट एक फ्लैप दिया होता है। सो वी ओपन दैट अप। ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इनकी जो ये 10th जनरेशन प्रोसेसर है एप्पल का, जो इन्होंने इस मैकबुक प्रो में दिया हुआ है, ये प्रोसेसर किसी भी बाकी लैपटॉप में आपको देखने नहीं मिलेगा को। तो इस बार का जो ये बॉक्स है, दैट इज एब्सोल्युटली हैवी। ये बहुत थिक बॉक्स है, आई मीन आप देख सकते हो, इट्स लाइक काफ़ी थिक भी है, इफ़ यू कैन सी दिस, सो इट्स गुड थिंग। एंड तो ये है लैपटॉप। आई मीन हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती है एप्पल के प्रोडक्ट्स ओपन करने के लिए, अनबॉक्स करने के लिए, एंड दे फील एब्सोल्युटली प्रीमियम, बट ऑब्वियस आप पैसे भी उतने देते हो। तो ये है हमारा लैपटॉप। इसको थोड़ा हम रखते हैं साइड में एंड हम बात करते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या आता है ना। फर्स्ट थिंग आप नोटिस करोगे कि 2 मीटर की आपकी जो ये USB Type-C वाली केबल है, ये आपको मिलेगी। तो 2 मीटर इज़ अ गुड लेंथ। एंड देन ये आते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स, नॉर्मल सिमिलर जो मैकबुक प्रो का इंस्ट्रक्शंस, जो कीबोर्ड इंस्ट्रक्शंस। एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए ये स्टिकर्स। तो ये आपको आजकल मिलते हैं एग्जैक्ट सेम कलर, जो मैकबुक का कलर आप लेते हो उसके वही कलर के आपको स्टिकर्स मिलते हैं। सो इट्स अ गुड एडिशन। तो ये है इसकी चार्जिंग ब्रिक, और ये चार्जिंग ब्रिक का एक मैं आपको यूज़ बताता हूँ। तो इसका जो ये प्लग है ये ऑलमोस्ट निकल जाता है, तो ये आप ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली प्लग दिस। सो इट्स ए ट्रिक अगर आपके पास मैकबुक है तो, और अगर आप लेने वाले हो तो। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ इट। चलो फिर चार्जिंग का भी, और बाकी तो कुछ है नहीं बॉक्स में, इट्स
that's all we get in Apple's this MacBook Pro. अभी देखते हैं लैपटॉप को. सो बिल्ड क्वालिटी इनकी हमेशा ही बेस्ट होती है. नाउ द एक्चुअल टाइम टू टेक आउट द इंटायर कवर फॉर दिस मैकबुक. ओह मैन, दिस लुक्स अमेजिंग गाइज. आई मीन आप देख सकते हो हाउ इट लुक्स फ्रॉम फ्रंट. 13 इंच का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जो पहले 2-3 साल पहले जो 13 इंच का जो लैपटॉप था एप्पल का, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. स्पेक्स बम्प है, मतलब जो भी इंटरनल्स है वो काफ़ी इंप्रूव है. कीबोर्ड इज़ वन मेन थिंग कि वो इम्प्रूव किया है एप्पल ने. अगर इसके बिल्ड की बात करें तो दिस इज़ एन अमेजिंगली बिल्ड प्रोडक्ट. स्टर्डी लगता है, हेवी इतना नहीं है, आप कैरी आसानी से कर सकते हो. पीछे आपको यहाँ पे वेंट्स मिलेंगे जहाँ से ये पूरी जो भी अपनी हीट है, अंदर जो प्रोसेसिंग हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र करता है. आपको यहाँ पे 2 वेंट्स दिखेंगे क्योंकि इसमें है 2 फैन. तो यहाँ पे आपको एक वेंट है, यहाँ पे एक वेंट है और यहाँ पे इसके दोनों फैन एम्बेडेड है. तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस. अगर आप ये लेते हो, कोई भी कलर में ले लो, सिल्वर या फिर स्पेस ग्रे, माय फेवरेट इज स्पेस ग्रे, तो मेक श्योर कि आप इसको स्किन लगा लेते हो क्योंकि ये बहुत जल्दी स्कफ हो जाता है. तो यू डोंट वांट कि आप जो एक्सपेंसिव लैपटॉप लोगे तो उसको आपको स्कफ नहीं करना, स्क्रैचेस नहीं लाने. तो एडवाइस इज़ टू एक स्किन डाल लो इसके ऊपर. बहुत अच्छी अच्छी स्किन्स आती है मार्केट में, सिमिलर कलर की भी स्किन्स आती है जो पता भी नहीं चलता कि आपने स्किन लगाई है कि एक्चुअल में लैपटॉप का ही कलर है. सो दैट्स एन एडवाइस. यहाँ पे आपको मिलता है क्योंकि ये आपका 10th जनरेशन वाला जो $1800 का जो वर्जन है, ये इसमें आते हैं आपको 4 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स. यहाँ पे आते हैं 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स ये साइड में और 2 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स ये साइड में. यहाँ पे आपको मिलेगा एक हेडफोन जैक एज वेल और बाकी की कनेक्टिविटी तो एयर ड्रॉप ब्लूटूथ जो नॉर्मली होती है वो. सो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के ना. जैसे ही आप इसको खोलोगे इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट. तो ये एप्पल की एक ख़ास बात है. एक प्रोडक्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है आपको. एंड ओवरऑल लुक गाइज इट इज़ रियली अमेजिंग. इस वर्जन में टच बार है, तो बहुत लोगों का कहना है कि टच बार इज़ नॉट यूज़फुल या फिर इतना मज़ा नहीं आता यूज़ करने के लिए. आई पर्सनली रियली लाइक टच बार क्योंकि मॉडिफाई कर सकते हो आप बहुत ज़्यादा. उसको एक डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन ओपन करते हो, उसके बेसिस पे उसके यूज़ आप चेंज कर सकते हो. ऑलराइट, सो आई गेस हमको अभी सेटअप करना होगा इसको, तो मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ एंड देन वी विल टेक अ लुक एट इट. और एक्चुअली जब तक ये सेटअप होता है मैं आपको इसका एक एडवांटेज बता देता हूँ. जो 10th जनरेशन का जो मैकबुक प्रो 13 इंच 2020 है उसका, इसमें आपको 2 फैन मिलेंगे कूलिंग सिस्टम के लिए. तो यहाँ पे एप्पल के जनरली 2 फैंस होते हैं जो प्रोसेसर को ठंडा रखते हैं. इसमें आपको 2 फैन मिलेंगे और जो 8th जनरेशन का जो इसमें बेस मॉडल आता है 13 इंच में, उसमें आपको एक ही फ़ैन मिलेगा. तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लेने के वक्त आपको एक पता रहेगा कि क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में. इसके जो स्पीकर्स है वो इम्प्रूव्ड है, हम देखेंगे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी फॉर श्योर. बट जो 8th जनरेशन का जो मैकबुक प्रो 13 इंच 2020 वर्जन है, जो 8th जनरेशन बेस मॉडल है, उसमें स्पीकर्स पुराने ही है, उसमें स्पीकर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. नाउ अगर आप देखोगे इसका जो कीबोर्ड लेआउट है और उस बेस वर्जन का जो कीबोर्ड है वो भी सेम है. तो मैं तुरंत अभी मेरे को और इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं इससे आगे, तो मैं इसको फटाफट एक सेटअप कर लेता हूँ, देन मैं आपको इसकी पूरी फंक्शनैलिटी दिखा दूंगा. अगर आपके पास iCloud का अकाउंट है तो अच्छी बात है, आपके पास स्पेस है. तो अगर आपके पास नहीं है तो सेटअप के वक्त आपको ये पूछेगा कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स iCloud पे स्टोर करने हैं या नहीं करने. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. तो मेक श्योर कि अगर आपको iCloud के ऊपर बैकअप नहीं करना है तो आप इसको अनचेक कर दो. यहीं पे वो बहुत बेटर ऑप्शन है अनचेक करना. तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे iCloud पे अभी तो नहीं स्टोर करने. अगर जब करने को होंगे तो हम सेटिंग्स में जाके फिर से इसको अनेबल कर सकते हैं. तो ये हमें बता रहा है कि अभी टच आईडी सेटअप करने के लिए मैकबुक के सारे वर्जन्स में, मैकबुक एयर और ये मैकबुक और बाकी सारे जो वर्जन्स है उसमें आपको टच आईडी अवेलेबल है. तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है एप्पल की विच इज़ रियली गुड. तो हम आगे चलते हैं और इसको टच आईडी को सेटअप कर देते हैं. ये जो है ट्रू टोन डिस्प्ले की सेटिंग, तो मैं आपको एक बात एज एन इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये जो ट्रू टोन डिस्प्ले है इट्स रियली नाइस.
आपके घर में अगर आईफोन है, आपके बच्चे आईफोन यूज़ कर रहे हैं, छोटे बच्चे आईफोन या फिर फ़ोन कोई भी देखते ही रहते हैं, तो मेक श्योर कि उसके डिस्प्ले का जो ट्रू टोन है वो ऑन रहे, या फिर एंड्रॉयड के कुछ फ़ोन्स में भी ये सेटिंग्स है, डिस्प्ले वार्म होना चाहिए। अगर वो ब्लू है ना तो उनके आँखों को तकलीफ हो सकती है। सो मेक श्योर कि ये ट्रू टोन इज़ ऑलवेज ऑन एनी डिवाइस दैट यू हैव। ऑलराइट, तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आप इसका देख सकते हो डिस्प्ले, इट्स वेरी ब्राइट, वेरी नाइस डिस्प्ले एप्पल का, बट ऑब्वियस डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। एंड द मेन थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज इट्स साइज़, जो 13 इंच का साइज़ है विद अपडेटेड स्पेक्स, ये एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है कैरी करने के लिए। रादर ये आपको जो मूवेबिलिटी देता है वो काफ़ी अच्छी है। एंड इट वाज रिक्वायर्ड 13 इंच का, जो पहले का लैपटॉप था उसमें ये अपडेटेड स्पेक्स नहीं थे। उन्होंने, एप्पल ने पहले 16 इंच का लैपटॉप अपडेट किया। नाउ अगेन दैट वाज रिक्वायर्ड कि ये 13 इंच में भी हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी पोर्टेबल है। दिस लैपटॉप इज़ रियली लाइट, इट्स नॉट हैवी, एंड लाइक इट्स रियली अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड साइज। राइट, सो कीबोर्ड की बात करते हैं, जो कि एक हॉट टॉपिक था मैकबुक्स के लिए। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन थी इसकी कि इसके कीबोर्ड्स बराबर नहीं है जो प्रीवियस वर्जन थे उसके। सो एप्पल टुक अ वेरी सीरियस नोट ऑफ दैट एंड दे अपडेटेड द एंटायर कीबोर्ड। मैजिक कीबोर्ड इसको बोल रहे हैं, जो ये नया कीबोर्ड है इसका, एंड इट फील्स रियली नाइस। अगर आप इस पर टाइप भी करोगे तो ये अच्छा लग रहा है, एक हैवी कीबोर्ड लग रहा है, एक अच्छा कीबोर्ड लग रहा है। ट्रैवल भी है, अच्छी की ट्रैवल, और इसमें सिर्फ एप्पल ने मैजिक कीबोर्ड इंट्रोड्यूस करके सिर्फ वो की ट्रैवल नहीं बढ़ाया है, इसमें बाकी की भी बहुत इंप्रूवमेंट की है, जिसमें कि अगर आप कॉर्नर पे भी टच करते हो तो ये आपको टच पूरी की प्रेस हो जाती है, सिर्फ की टिल्ट नहीं होती कॉर्नर पे। सो वो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इसके कीबोर्ड की। अब हम जल्दी से देखते हैं कि इसके स्पीकर्स कैसे बजते हैं, विच इज़ ए रियली इंपॉर्टेंट थिंग। और तो अब हम यहाँ पे प्ले करते हैं कोई बॉलीवुड का हैप्पी न्यू ईयर 2020 का कोई सॉन्ग मेरे को यूट्यूब पे मिल गया है, तो हम इसको प्ले करेंगे और देखेंगे कि इसके स्पीकर्स कैसे हैं। आई होप आप लोगों को परफेक्ट साउंड क्वालिटी यहाँ पे पता चले, बट लेट्स सी। बट इन माई एक्सपीरियंस दो गाइज, दीज स्पीकर्स साउंड अमेजिंग। आई मीन फॉर अ लैपटॉप एप्पल रियली डिड अ थिंग एंड दे आर रियली गुड, दे आर रियली गुड। सो चलिए इसको प्ले करते हैं तुरंत। और आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये जो टच बार है, यहाँ पे इस टच बार का सिर्फ जैसे ही आप YouTube खोल दोगे या फिर कोई अदर एप्लीकेशन खोल दोगे, ये कस्टमाइज हो जाता है अपने आप। सो इट्स एन अडेप्टिव टच बार। आई रियली लाइक दिस फीचर। आई डोंट नो व्हाई पीपल हेट इट, बट पर्सनली आई लव इट। आई रियली लाइक दिस फीचर। तो इसको मैं प्ले करता हूँ। एक एडवांटेज एप्पल के प्रोडक्ट्स का ये होता है कि जैसे ही आप मैकबुक ले लेते हो, मैकबुक कौन सा भी लो, मैकबुक एयर ले लो या फिर आईपैड ले लेते हो या फिर आईफोन है, तो ये जो सारी चीज़ें जब आपके पास आती है तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाती है, एक इकोसिस्टम बहुत इजी बन जाता है। एंड दिस इज़ रियली गुड टू हैव, क्योंकि आप एयर ड्रॉप से इसमें एक फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दो या फिर आप एप्पल टीवी पे इसको प्ले कर दो, आपको वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दैट इज़ समथिंग which is really good in these Apple products, but obvious क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी है। मतलब एक जो पैसे देते हो आपको एक ऐसा लगता है कि कोई चीज़ खरीदी है आपने। तो ये थी हमारी मैकबुक प्रो की अनबॉक्सिंग गाइज। अगेन वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस। अच्छा लगता है अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो। सो या दैट्स इट, एंड यू गाइज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल if you haven't yet. See you next time. Peace.